सोशल मीडिया पर आज आपके पास आते हुए दर्द के साथ सादर चेचरिन कर रहे हैं। वो जो हुआ देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं, गिरनार जूनागढ़ में ऊपर टॉप पर चलते हुए ऐसे शेर घूमते हुए बहुत दिखते हैं। एक बार नहीं, हर साल में कई बार दिखते हैं। और अब जिस तरह जंगल के अंदर बार बार इंसान कटवाव कर रहा है और ये अब सड़कों पर और सीढ़ियों पर आ रहे हैं। यह 2022 में, 2023 में, 2025 में और 26 में अब तक 3 बार ऐसा देखा गया है। ये देखने में 6-6 शेर एक साथ सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं। पालीताना में भी हो रहा है, ये पावागढ़ में भी हो रहा है, जहां के इस साल में ये शेर, तेंदुए, चीते जो हैं जंगली जानवर, हम अब तक जो हमारे पास सूचना है कम से कम 28 बार इस साल में हो गए हैं। और आज 11 जुलाई सुबह 4:30 बजे, आज शनिवार इतवार होता ना, वहां जूनागढ़ में हम गिरनार पर पर्वत बहुत चलते हैं, बात जैनों के साथ, हिंदू भाई भी दर्शन करने चलते, और आज भी सैकड़ों चल रहे थे। इतनी बड़ी दर्द की दास्तान सोची नहीं थी। अनिल कुमार सिंह, साथ में उनका परिवार पूरा था। 11 साल का मासूम बच्चा मयूर भी साथ में था। फोटो भी देख रहे हैं उसकी, आप बहुत खुश थे कि चलो आज हम चलेंगे, आज दर्शन, अंबा देवी के दर्शन करके आएंगे। 20 जुलाई आने वाली है, खतरे की घंटी। वैसे अब आज मेन दरवाजा उसके बाद बंद कर दिया है। आज गिरनार पर किसी को चढ़ने नहीं दिया मुख्य रेट से। 3 पिंजरे लगा दिए। बात क्या हुई है, अभी तो 1-2 करके 50 सीढ़ी चढ़े थे कि तभी एक तरफ से शेर आता है और उसको जबड़े में हाथ पकड़ के घसीट के ले जाता है। पुलिस वाला ही पास में खड़ा होता है, पूरा परिवार खड़ा होता है, मुंह से चीख नहीं निकल पाती कि तब तक उसको लेके चल देता है। सोच नहीं सकते कि कैसे एक बच्चा सामने चला गया। बहुत कोशिश की उसके बाद, लेकिन उसके जूते मिले और सामान मिला और कुछ मांस के लोथड़े मिले। वन रक्षकों तत्काल मुख्य सड़क को बंद कर दिया गया। वार को 3 पिंजरे लगाए गए हैं। इस आदम को एक साधु थे जिनको चीर के बजाय उन्होंने देखा कि वहां पर किस तरह से उनकी आंखों का देखा हुआ है कि कैसे वह शेर घसीट के उसको ले जा रहा था। एक पल के अंदर सब कुछ बराबर हो गया। आदमखोर शेर भारी पड़ गया। कहा, एक बार हम पहले वीडियो दिखा चुके हैं आपको कि जैसे शेर खड़ा है तो 50 लोग खड़े हैं, तो लेकिन नहीं, आज सैकड़ों की भीड़ से वह लेके गया। भीड़ पूरी चकाचक थी। शायद 4:45 के समय का यह वक्त था जिसके बारे में सोच नहीं कोई सकता। एक डोली वाला रमेश परमार शायद चंद मिनट पहले ही वहां से निकला था डोली से लेके। उसने कहा कि मैं तो हैरान हो गया क्योंकि जब वह जा रहा था तो उसने भी 5 शेर इस तरह से देखे थे, और उन 5 में से कहता है 4 तो जंगल की तरफ जा रहे थे और 1 सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था जब वह आगे बढ़ चुका था। यह रमेश परमार डोली वाले ने खुद अपनी बात से कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि सीढ़ियों पर शिकार कर जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब वह भी कांप रहा है। आने वाली 20 जुलाई, मात्र 8 दिन बचे हैं। जैन समाज हजारों की संख्या में आने वाला है और अब सरकार इसके लिए क्या करेगी? बार बार कह चुके हैं कि जंगलों के रास्ते से आने वाले, सरकार को कोई चिंता नहीं, प्रशासन ने करवट नहीं ली। वन रक्षकों को आज वन के अंदर यह नुकसान हो गया। अब हरकत में आ रहे हैं और क्या किसको बचा पा रहे हैं? एक मासूम हमारे सामने आदमखोर इसलिए कि चला गया और खत्म कर दिया। कौन जिम्मेदार? क्या भक्त जो अपने भगवान को पूजने जा रहे थे, या वह कमबख्त जो इसकी रक्षा नहीं कर पाए थे? चिंता का सवाल है, सोचने वाली बात है। एंकर 2 रिवाइज, दर्द पर दर्द आज जैन समाज को मिल रहा है। पाली के अंदर बात कर रहे हैं, यहां पर गाय बैल यूं ही खुले घूमते हैं और मवेशी भी घूमते हैं। परसों गुरुवार लगभग 11:30 घड़ी बजा रही थी। 36 मिनट हो गए थे लगभग। यह सीन जो देख रहे हैं आप, गोचरी के लिए एक साध्वी जी जा रही थी, वंदनीय साध्वी जी, साथ में एक व्यक्ति और चल रहा था कि अचानक पीछे से गाय हमला कर देती है, बर्तन नीचे गिर जाता है, पीठ में चोट लगती है, सिर में चोट लगती है। साध्वी जी, माता जी तेजी से भागती हैं, धोती खुलने लगती है और गंभीर घायल के बाद जो बचाने आता है उस पर भी वह हमला करके उसको भी चोट करके घायल कर देती है। आज खुले में जब मवेशी घूमते हैं और हमारे लिए इस तरह मुसीबत के कारण बन जाते हैं। पता चला है तेज चोट अभी है, संभल गई हैं, लेकिन आज दोपहर के अंदर इस तरह से इन सड़कों पर भी आज हमारे साधु संत सुरक्षित नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए बन जाता है।
गजब के ये दृश्य याद दिलाते हैं। अरे दो आचार्य अचानक रो पड़ते हैं, फपक फपक कर रो पड़ते हैं। सोच सकते हैं कारण 7 साल बाद आज गुरु और शिष्य का मिलन हो रहा है। अद्भुत मिलन था। ये तो कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं क्योंकि YouTube या चैनल जो सोशल मीडिया है वह दृश्य दिखाते जो दिगंबरत्व को महात्म तक पहुंचाते हैं। श्रद्धा समर्पण के चित्र आपको इस तरह कटिंग के हैं। अगर आप देखते कैसे साष्टांग रूप से किस तरह पाद प्रक्षालन, किस तरह यह दृश्य थे, भाव विहंगम दृश्य थे जो हर की अरे इन दो आचार्यों को पहली बार आपने इस तरह से विभक्त हुए रोते देखा होगा, पर वहां तो जो देख रहे सबकी आंखें नम हो गई थी। अरे आंसू भी पिलक रहे थे। ऐसे दृश्य को देखकर हर कोई आनंदित था, खुशी के आंसू छलक रहे थे। सचमुच 7 साल का पुरस्कार एक यादगार बन रहा था। सचमुच एक दिन पहले ही चलन हमारी टीम भी वहीं दर्शन करके आई थी, गणाचार्य पुष्पदत्त जी के और यहाँ आचार्य प्रसन्न सागर जी के अलग अलग सोनकच्छ और देवास के पुष्पगिरी के। और यह अद्भुत मिलन 9 जुलाई के दृश्य सचमुच अद्वितीय समर्पण शिष्य का गुरु के प्रति। और एक बार बताइए अंदर की ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ी घोषणा होने वाली है आने वाले 15 अगस्त के लिए। कल्याणक भूमियां तो आपने बहुत देखी होंगी, दर्शन भी किए होंगे, आपने अयोध्या के किए होंगे, शिखर जी के किए होंगे, आपने कंपिला के किए होंगे, आपने पावापुरी के किए होंगे, गिरनार के किए होंगे। गिरनार 20 तारीख को करना है, पर ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी जी के उस गर्भ जन्म स्थली के साथ में पास ही कलुआ बड़ तप स्थली है। यह इटखोरी भद्रकाली, जहां पर एक काली का मंदिर है। अद्वितीय है यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण, अजब हरियाली गजब, पास में बैठी नदी और सुहाग। कहते हैं सारे आनंद यहाँ मिलते हैं। बिल्कुल सटा हुआ है यह भद्रकाली का मंदिर। काली के मंदिरों में आपको बलि मिल जाती है, पर यहाँ यह मां वैष्णवी कहलाती है। लहसुन प्याज भी नहीं मिलता। अरे इस मंदिर की बात नहीं कर रहे हम तो यहाँ की सैकड़ों दुकानों की बात कर रहे हैं। हर दुकान के पास भूल के मत बोलते ना, खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, डिनर मिलेगा, सब मिलेगा, पर लहसुन प्याज तक नहीं मिलेगा। इतनी पावन धरा में यह आज हो रहा है। आज तक का वातावरण ऐसा ही हो रहा है। हर दुकान के पास पार्किंग मिलेगी। सरकार ने नहीं बनवाई, दुकान बनवाई है। पर आपको विश्वास हमारी बात नहीं, हमने दुकानदार से इस तरह कहीं से बात की, एक से सुना देते हैं। कब से चला रहे हैं दुकान आप? हाँ सर, ये दुकान हम सर मेरे पिताजी चलाते थे पहले 94 से। अच्छा, उसके बाद आप चला रहे हो? उसके बाद हम चला रहे हैं। यहाँ पर आप लहसुन प्याज मिल जाएगा? यहाँ शुरू से माँ भद्रकाली दरबार में लहसुन प्याज इस कैंपस के अंदर कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। किसी दुकान पर नहीं मिलता। माँ वैष्णवी है, इस वजह से यहाँ पे प्याज लहसुन वर्जित है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एकदम शुद्ध शाकाहारी यहाँ पे माँ यहाँ पर। दूसरी बात, हर दुकान में पार्किंग की व्यवस्था दे रखी है। हाँ, पार्किंग व्यवस्था है। ये एक सरकार द्वारा दी है, आप लोगों ने ये सब अपना व्यवस्था रखा है, सबने रखी है। हाँ, अपना व्यवस्था। आने वाले जो आए आदमी उसके लिए आराम से ठहर से गाड़ी, आराम से कोई दिक्कत नहीं सर। गाड़ी की सुरक्षा, गाड़ी की सुरक्षा, गाड़ी की सुरक्षा, उनके सामान का सुरक्षा दुकानदार का दायित्व है। ये है दुकानदार रखता है, जिम्मेदारी में रखता है। मतलब आप अपने पिताजी का दूसरी पीढ़ी में चला रहे हो। बगैर लहसुन प्याज चल रहा है। माँ के दरबार में खास बात यह है, यह इतनी पावन पवित्र भूमि है। यह भद्रकाली कहते हैं, भद्दलपुर का है आप, या आप कहें ईटखोरी का। हाँ, माँ भद्रकाली की पावन धरती पे यहाँ सभी श्रद्धालु एकदम शांतिपूर्ण आते हैं, पूजा पाठ करके नाश्ता पानी करके ही जाते हैं। यहाँ समझिए एक तरह का ये प्रसाद है, कचौड़ी जलेबी सब्जी जो बिना लहसुन प्याज का रहता है, वो एक तरह का प्रसाद है और प्रसाद पा के ही लोग जाते हैं यहाँ से। अब परंपरा चल चुकी है, हम राजमार्ग नहीं कह रहे से, पर अब संभवतः अपने गुरु आचार्य की आज्ञा से देखने पापड़ दृश्य मुनिषी प्रणम्य सागर जी ने यह 4 मुनि दीक्षाएं दी। 4 महाराज थे, उन सबको मुनिषाएं दी। यह दृश्य देख रहे हैं आप पावागढ़ से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा। अभी चतुर्मासी घोषणा नहीं हुई है। वैसे ये वीडियो देखने राज ठाकरे को देखना चाहिए, ये उन सबको देखना चाहिए जो व्हाइट लाइन के ऊपर बवाल मचा रहे थे, कह रहे थे जैन करते क्या है। यहाँ देख रहे हैं, अगर करते हैं तो सिर्फ जैन ही करते हैं। ये विराट रेलवे स्टेशन की फोटो देख रहे हैं आप मुंबई में। वो हो आजकल तो बाढ़ ने वहाँ पर बुरा हाल कर रखा है, घंटों घंटों नहीं दिनों दिनों का जाम कर रखा है।
बड़ी बड़ी दूर की गाड़ियाँ, लंबी गाड़ियाँ रुक रही हैं, आगे नहीं जा पा रही हैं। तो देखिएगा किस तरीके से जैन समाज ने इस तरह की वहीं पर लगा दिया भोजन की बारात कि आइए, जो इंतजार में बैठे हैं उन सब को, यात्रियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। ठाकरे जी नहीं कर रहे, ये वो व्हाइट लाइन में बोलने वाले थे वे भी नहीं कर रहे, जैन समाज कर रहा है। देख रहे हैं, ना धर्म, ना जात, ना पात, ना उम्र, ना फिक्र, कुछ नहीं, सब लग गए हैं एक लाइन से, छोटे बच्चे बड़े, सेवा करने के लिए। यह है भारतीय सेवा, भारतीय सनातन जैन धर्म। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय श्री